हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में दोस्तों प्रीवियस वीडियो में अपनों ने प्रेसिज राइटिंग के बारे में चर्चा स्टार्ट करी थी, राइट। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में अपनों ने देखा था कि प्रेसिज राइटिंग होता क्या है, सार लेखन होता क्या है, और दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ अपनों ने नियम वगैरह डिस्कस किए थे, ठीक है। और दोस्तों कितने नंबर का ये एग्ज़ाम में आने वाला है, प्रीवियस ओल्ड सिलेबस के अंदर कितना आता था, राइट। तो इस प्रकार की दोस्तों जनरल जो चर्चा है अपनों ने करी थी, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी थी, राइट। इसके बाद दोस्तों अपने जो नवंबर 2020 का जो पेपर है उसको सॉल्व अपने कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों इसको आधा अपनों ने सॉल्व कर लिया था। एक बार दोस्तों वापस रिवाइज अपने करते हैं, फिर दोस्तों इसका आज पूरा सॉल्यूशन देखेंगे अपने कि इसका सॉल्यूशन आपको करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये पेंशन डिस्बर्समेंट के बारे में था, ठीक है। जो पेंशन डिस्बर्समेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ठीक है, और दोस्तों वो कौन कौन से एंड पे होती है जो पेंशन डिस्बर्समेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, और दोस्तों 4 एंड पे होती है, क्योंकि दोस्तों पेंशन को डिस्बर्समेंट करने का काम 4 पिलर करते हैं। एक तो दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस हो गया, ठीक है। मान लो मैं आर्मी के केस में बात करूं, मान लो कोई आर्मी का बंदा जो क्या है किस में जा रहा है, वो अपनी सर्विस करके जा रहा है, ठीक है। तो उसकी पेंशन का काम होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे जो इनिशियल होगा काम जो वो रिकॉर्ड ऑफिस से होगा, ठीक है। पेंशन जाने से पहले दोस्तों उसका सुपर एनुएशन जाने से पहले क्या रिकॉर्ड ऑफिस चला जाता है थोड़े टाइम पहले, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों अपनी कागज कार्रवाई पूरी करेगा। इसके बाद दोस्तों जो पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटीज़ जो होती है, ठीक है, पीएसएज, ठीक है, वो हो गया मान लो, राइट। दोस्तों आर्मी के केस के अंदर तो जो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद है वही है, ठीक है। नेवी के केस में दोस्तों पीसीडीए नेवी मुंबई जो है वो सैंक्शन करती है, और दोस्तों एयरफोर्स के केस में जेसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली, राइट। तो और बाकी दोस्तों लगभग जितने भी हैं उनके पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ही करता है पेंशन सेक्शन, डिफेंस सिविलियन है, डीएडी के जो लोग हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों ये तो हुआ मेरा रिकॉर्ड ऑफिस और इसका काम, ठीक है। ये तो हुआ दोस्तों मेरा रिकॉर्ड ऑफिस और पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी का काम। इसके बाद दोस्तों पेंशन जो डिसबर्समेंट करते हैं मेरे डीपीडीओ ऑफिस, ठीक है, उनका काम क्या है दोस्तों, पेंशन को बांटना, राइट। और इसके बाद दोस्तों जो आरबीआई बैंक है, ठीक है, डिफेंस का खाता दोस्तों किसके पास है, आरबीआई के पास खुला हुआ है। तो वहाँ पे दोस्तों उस डिफेंस के खाते में हम हलचल करते हैं, पंचिंग मीडिया वगैरह बनता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों सारा जो पेंशन के डिसबर्समेंट से रिलेटेड, पेंशन को सैंक्शन करने से रिलेटेड, ठीक है, ये सारी बातें जो थी दोस्तों वो इस के अंदर बताई गई है कि क्या क्या इस पूरे पैरा के अंदर, इस सारांश के अंदर दोस्तों बताई गई है कि क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं, ठीक है। एक रिव्यू के जरिए, ठीक है, एक रिव्यू किया गया तो इसमें दोस्तों बताया गया कि क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, क्या क्या दोस्तों रिकमेंडेशन उसने दी है रिव्यू कमेटी ने, ठीक है, कि क्या क्या आप रिकमेंडेशन कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें अपने देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता दिया कि 4 पिलर हैं, 1, 2, 3 और 4, राइट, कि जिनसे रिलेटेड क्या है पेंशन का काम हमें करना होता है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम्स मिली, ठीक है। सबसे पहले इनकम्प्लीट अकाउंटिंग ऑफ पेंशन एक्सपेंडिचर, पेंशन का जो एक्सपेंडिचर दोस्तों उसकी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों इनएफिशिएंसी इन द पेंशन ऑथराइजेशन प्रोसेस, जो पेंशन को ऑथराइजेशन करने का प्रोसेस है, ठीक है, उसमें अंदर दोस्तों क्या है कुछ इनएफिशिएंसीज हमें मिली, राइट। इसके बाद दोस्तों डेफिशिएंसीज इन पेंशन डिसबर्समेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है मेरे डिसबर्समेंट सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम मिली, राइट। तो ये दोस्तों क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या था, सबसे पहले मैंने देखा कि अकाउंटिंग के जो अकाउंटिंग है पेंशन एक्सपेंडिचर की उसमें, इसके बाद दोस्तों ऑथराइजेशन के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऑथराइजेशन के लिए दोस्तों कौन सी एजेंसी होगी, पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटीज़ होगी, राइट। डिसबर्समेंट के लिए कौन सा हो गया दोस्तों, पीडीएस हो गया, डीपीडीओज हो गए, राइट। इसके बाद दोस्तों डेफिशिएंसी इन पेंशन डिसबर्समेंट सिस्टम हो गया, राइट। इसके बाद दोस्तों देखा कि जो बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर क्या है जो डिसबर्समेंट सिस्टम है वहाँ पे या तो उनको अंडरपेड कर दिया, ठीक है, और दोस्तों कुछ आंकड़े हमें दे दिए गए, या तो दोस्तों क्या है उनको ओवर पेमेंट कर दी, राइट। इसके बाद दोस्तों देखा हमने कि जो रिकवरी है ओवर पेमेंट की वो भी पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ नहीं कर रही है टाइम पे, राइट। तो इस प्रकार की दोस्तों क्या है पहले प्रॉब्लम्स हमने देखी सारी कि टीडीएस किसी का नहीं कट रहा है, राइट। तो ये सारी दोस्तों क्या था प्रॉब्लम थी, रिव्यू करा जब तो ये प्रॉब्लम हमें मिली। इसके बाद दोस्तों क्या जो रिव्यू हुआ इसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई, ठीक है। तो दोस्तों कौन कौन सी रिकमेंडेशंस जो थी वो दी गई इसके अंदर वो अपने देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी गई। सबसे पहले सम ऑफ द की रिकमेंडेशंस मेड बाय अस इन लाइट ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग्स आर एज फॉलोज, ठीक है। पहले दोस्तों गलती निकाली, ठीक है, अब पहले दोस्तों क्या गलती निकाली, अब बोल दिया कि इन गलतियों को ऐसे सुधारो आप। तो बोल दिया दोस्तों कि आरबीआई शुड मेक द रीइंबर्समेंट टू द बैंक कंडीशनल अपॉन द प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ द पेमेंट स्क्रोल टू द पीसीडी पेंशन, ठीक है। आरबीआई दोस्तों बैंकों को तभी पैसा देगा जब वो प्रूफ दे देंगे कि हमने पेमेंट जो क्या है हमने जो है पेमेंट का जो सबमिशन वगैरह है
पेमेंट स्क्रॉल का सबमिशन जो है हमने पीसीडी पेंशन को कर दिया। इसके बाद दोस्तों अल्टरनेटिवली आरबीआई क्या कर सकता है, शुड इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव फॉर नॉट सबमिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल ई स्क्रॉल टू पीसीडी पेंशन। और दोस्तों आरबीआई क्या कर सकता है, बैंकों पे दोस्तों क्या पेनल्टी वगैरह भी लगा सकता है कि आप ई स्क्रॉल क्यों नहीं भेज रहे हो, ठीक है, आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट के सहारे क्यों बैठे हो, आप ऑनलाइन भेज दो उनको, राइट। इसके बाद दोस्तों वाइल द एग्जिस्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइमली ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन शुड बी स्ट्रेंथन, द existing process should be reviewed to see if it could be simplified to make the process less cumbersome and less time consuming, right। तो इसमें दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो एग्जिस्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर जो पेंशन का ऑथराइजेशन हो रहा है, ठीक है, उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों जिस प्रोसेस को क्या सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, उसको लेस आप क्या टाइम कंज्यूमिंग बनाओ, राइट। इसके बाद दोस्तों बोल दिया इंक्लूडिंग डेलीगेटेड पावर टू द हेड ऑफ द ऑफिस टू सैंक्शन पेंशन कुड बी एक्सप्लोर्ड फॉर एडॉप्शन, ठीक है। दोस्तों डेलीगेटेड पावर है, ठीक है, मान लो कोई एक बड़ा ऑफिस है जहाँ पे क्या बहुत सारे पेंशन के केसेस हैं, वहाँ पे एक अथॉरिटी है जो सैंक्शन करती है, ठीक है। तो दोस्तों क्या पावर डेलीगेट कर दो, आप हेड ऑफ द ऑफिस को दे दो कि आप सैंक्शन कर दो, ठीक है। इस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, द पीपीओ शुड बी सेंट बाय द पीएसए डायरेक्टली टू द पीडीए इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। दोस्तों जो पीपीए है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो हैं, वो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टली पीडीए को भेजे, पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, मतलब यहाँ पे भी आप ऑनलाइन सहारा ले सकते हो। और दोस्तों जो 3 पिलर्स जो हैं, ठीक है, 3 पिलर्स जो हैं दोस्तों कौन कौन से हैं, रिकॉर्ड ऑफिस, पेंशन सैंक्शन करने वाले और दोस्तों पेंशन डिस्बर्समेंट करने वाले, शुड बी कनेक्टेड ऑनलाइन इनेबलिंग ऑटोमेटेड फ्लो और इन्फॉर्मेशन इन ए सिक्योर मोड, ठीक है। इनको भी बोल दिया कि भैया आप लोग क्या है आपस में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जुड़ जाओ, ठीक है, आपस में क्या है आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करो वो क्या है ऑनलाइन करो आप, ना कि आप ऑफलाइन करो, राइट। तो इससे क्या टाइम की बचत होगी और जो इन्फॉर्मेशन है सिक्योर तरीके से और दोस्तों सही तरीके से क्या पहुंचाई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों पीसीडी पेंशन शुड इंप्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव ई ऑडिट ऑफ स्क्रॉल फॉर टाइमली डिटेक्शन ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग अंडर और ओवर पेमेंट टू इनेबल प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या बोल दिया कि पीसीडी पेंशन इंप्लीमेंट करे कि वो ई ऑडिट करे स्क्रॉल्स की, ठीक है। दोस्तों जो भी ऑनलाइन उनके पास उपलब्ध है डेटा, उससे क्या वो क्या करे दोस्तों, वो ई ऑडिट करे। अब दोस्तों पीसीडी पेंशन के अंदर मेरा काम नहीं किया गया, मैंने काम नहीं किया, और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पीसीडी पेंशन में काम नहीं किया होगा, ठीक है। कोई दोस्तों एरिया अकाउंट में है, कोई मेन ऑफिस के हैं अंदर है, कोई एलएओ के अंदर है, कोई आरएओ के अंदर है, ठीक है, कोई दोस्तों कोई और ऑफिस के अंदर। पीसीडी पेंशन के अंदर जरूरी नहीं है दोस्तों जितने भी ऑडिटर एग्जाम देंगे वो पीसीडी पेंशन में काम किया होगा तभी वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। दोस्तों जो बातें लिखी गई है आपको उसमें से ओनली सार निकालना है, ठीक है। पीसीडी पेंशन कैसे काम करता है, कैसे ई ऑडिट करता है, स्क्रॉल कैसे उसके पास आते हैं, वो हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है। पीसीडी पेंशन से रिलेटेड दोस्तों शायद ओएम नंबर 4 है, जब वो अपने पढ़ेंगे तो उसका प्रोसेस पढ़ लेंगे, राइट। ओएम 4 के अंदर दोस्तों उसका प्रोसेस पढ़ लेंगे, लेकिन दोस्तों जो सारा में लिखना है तो वो जो बातें लिखी गई है उसी को अपने सही मान के उससे कुछ अपने काम की जानकारी निकाल लेते हैं, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों पैन नंबर शुड बी कैप्चर्ड इन द ओरिजिनल प्रोफाइल मेंटेन्ड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर्स ट्रैवल थ्रू द चेन ऑफ ट्रांसमिशन टू द पीडीए टू फैसिलिटेट टीडीएस। पहले दोस्तों बता दिया था कि वो टीडीएस नहीं काट रहे थे, अब बोल दिया दोस्तों जो रिकॉर्ड ऑफिसेज जो हैं वो ओरिजिनल फाइल मेंटेन करे, उसके अंदर पैन नंबर मेंटेन करे, और दोस्तों वो क्या है पीडीए को डिस्बर्समेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, डिस्बर्समेंट एजेंसीज जो हैं उसको वो पैन नंबर भेज दे ताकि उनका टीडीएस काटा जा सके। टीडीएस क्या है दोस्तों, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है, मतलब टैक्स काटना है। और दोस्तों टैक्स कैसे कटेगा, टैक्स दोस्तों आपके पैन नंबर से सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसलिए बता दिया कि पैन नंबर उनको दे दो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द पेंशनर्स ए हैसल फ्री मेथड ऑफ सबमिटिंग लाइफ सर्टिफिकेट टू पीडीए, आधार नंबर शुड बी कैप्चर टू टेक एडवांटेज ऑफ द जीवन प्रमाण इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोस्तों आधार नंबर वगैरह ठीक है ऐड कर दो, पीडीए वगैरह को बता दो, ठीक है, वो बातें बता दी इसके अंदर, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों इंटरनल कंट्रोल्स कुछ बताए गए हैं हमें, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स दोस्तों क्या होते हैं, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स discussed in the preceding chapter, some important control weaknesses can be identified in the defense management system. The weaknesses discussed in the following paragraphs need to be addressed to make the system more robust, efficient and effective. दोस्तों जो भी फाइंडिंग्स आपको ऊपर मिली है, ठीक है, जो भी की फाइंडिंग्स मिली है, इसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो भी की फाइंडिंग्स मिली है, जो गलतियां मिली है, ठीक है, उनको दोस्तों ध्यान में रखते हुए,
ठीक है। आपको क्या करना है उन पे दोस्तों डिस्कस करके, राइट, उसको दोस्तों क्या सिस्टम को एफिशिएंट और रोबस्ट बनाना, इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। और दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिसेज के अंदर क्या क्या वीकनेसेस थी उनको कंट्रोल किया जा सकता है उसकी बातें इसके अंदर दी गई है, राइट। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या बताया गया है, कंट्रोल वीकनेसेस इन द रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफिसेज के अंदर दोस्तों क्या क्या वीकनेसेस थी, द रिकॉर्ड ऑफिसेज वर डिफिशिएंट इन कंट्रोल रिजल्टिंग इन inadequate monitoring of the delays in the processing of the pension claims at different stages, ठीक है दोस्तों। जो भी पेंशन के क्लेम्स जो हैं, ठीक है, उनको प्रोसेस करने में क्या है, डिले हो रहा है, तो वो चीज़ें मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर बताया, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑल्दो द रिकॉर्ड ऑफिसेज वर डेजिग्नेटेड टू बी रिपोजिटरी of service record, substantial amount of time was being taken, often contributing significantly to the delays in getting information from the unit, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों बता दिया कि जो रिकॉर्ड ऑफिसेज जो हैं वहाँ से वो जो क्या हैं दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिसेज जो हैं दोस्तों वो क्या करते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस इसके अंदर क्या करते हैं, मान लो कोई भी आर्मी यूनिट है, राइट, वो दोस्तों इसका बंदा जब रिटायर होगा, मान लो वो एक्स मैन कहलाएगा, ठीक है। तो एक्स सर्विस मैन दोस्तों जब जानने वाला है, ठीक है, तो दोस्तों वो क्या अपनी कागज कार्रवाई पहले पूरी कर दे, वो आर्मी यूनिट जो है पहले रिकॉर्ड ऑफिस को इंटीमेट कर दे, राइट, ताकि क्या है दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस जो हैं वो अपने एंड पे क्या सारी चीज़ें पहले ही उसको निपटा दे, राइट। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है, ठीक है। बिफोर द डिस्चार्ज ऑफ द एक्स सर्विस मैन, मतलब डिस्चार्ज होने से पहले सारी जो यूनिट जो है इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड ऑफिस को दे दे, ताकि जो पेंशन के जो पेपर्स वगैरह हैं उनको क्या है दोस्तों उनकी प्रोसेसिंग तेज करी जा सके। देयर appeared to be needed to review the existing arrangement to ensure that the record offices possess updated information, ठीक है। एक दोस्तों ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है उसमें उसको दोस्तों रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि रिकॉर्ड ऑफिसेज के अंदर क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहे। व्हेन द पेंशन केसेज आर ड्यू टू बी टेकन अप एंड द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेंडिंग द केसेज बैक टू द यूनिट, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें समझ नहीं आ रहा, मिनिमाइज पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब जिसने स्कैन करी है भाई ने, ये जिसने अपलोड करी है उसने दोस्तों क्या फीकी PDF इसको फीका इसको थोड़ा सा अपलोड कर दिया, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर आगे देखिए हमें क्या बताया गया है, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या बताया गया है, इसके बाद दोस्तों हमें देखिए क्या बताया गया है, इसके बाद दोस्तों हमें कंट्रोल डेफिशिएंसीज इन PCDA पेंशन, ठीक है। अब दोस्तों PCDA पेंशन के अंदर भी क्या है, PCDA पेंशन इलाहाबाद के अंदर या प्रयागराज बोल दो, PCDA पेंशन दोस्तों प्रयागराज के अंदर भी क्या है दोस्तों डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं, और किन के अंदर पाई गई है दोस्तों, नंबर ऑफ पेंशनर्स के बीच में, ठीक है। नंबर ऑफ पेंशनर जो है दोस्तों उनका डेटा ही हमारे पास सही से नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्या बताया गया है, एज पर द MOD स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन लोकसभा फरवरी 2017 द असेस्ड नंबर ऑफ डिफेंस पेंशनर्स वाज कई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 25,631 थे 1/4/2016 को, ठीक है। MOD के हिसाब से जो उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी है लोकसभा के अंदर फरवरी 2017 के अंदर, विच वाज ऑल्सो कन्फर्म्ड टू द ऑडिट बाय द CGDA, ठीक है। ऑडिट CGDA ने भी कन्फर्म कर दिया। हाउ वेयर ऑन कंसोलिडेटिंग द पेंशनर्स डेटा ऑब्टेन्ड बाय ऑडिट फ्रॉम ऑल CPCC बैंक्स एंड अदर पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज फॉर मार्च 2016 द नंबर ऑफ पेंशनर्स केम टू 29,14,594, ठीक। अब दोस्तों एक तो बोल दिया कि जो MOD ने स्टेटमेंट दी है कि हमारे तो इतने एक्स सर्विसमैन हैं, इतने पेंशन लेने वाले लोग हैं फरवरी 2017 के अंदर की, ठीक है। फरवरी 2017 के अंदर दोस्तों रिपोर्ट दी थी, ठीक है। और जो पेंशनर थे उसको वो डेटा कब का था, 1/4/2016 का, ठीक है। एक साल बाद क्या है दोस्तों रिपोर्ट दी होगी, इन्होंने सर्वे करवाया होगा जो भी है, तो 25 लाख थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब रिव्यू के अंदर देखा गया, ठीक है, इनसे जो सो डिटेल मांगी गई जब PDA से, पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसीज से, बैंक्स वगैरह से, ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने मार्च 2016 के अंदर, ये दोस्तों फरवरी ये अप्रैल 2016 का डेटा है और ये दोस्तों मार्च 2016 का डेटा है, ठीक है। इसलिए देखिए दोस्तों 29,14,000 था, इसमें देखो कितना दोस्तों 4 लाख का गैप आ गया, ठीक है। तो ये गैप कैसे आ गया, राइट। तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो कमी है दोस्तों पेंशन के सिस्टम के अंदर, राइट। उसी की बात क्या है हम इस सारांश के अंदर, इस कॉम्प्रीहेंशन के अंदर कर रहे हैं। द डिफरेंस इन दीज नंबर शोज लैक ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल इन मेंटेनिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, दोस्तों ये डिफरेंस क्या दर्शाता है कि आपका कंट्रोल ही नहीं है कि आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर पाओ। इट नीड्स टू बी रिकनसाइल्ड बाय द CGDA PCDA पेंशन, इसको क्या करना है दोस्तों, रिकनसाइल करना है, सब चीज़ों को दोस्तों क्या है एक टेबल पे लाके सब चीज़ों को रिकनसाइल करना पड़ेगा, राइट। दिस ऑल्सो अंडर स्कोर्ड द नीड फॉर ओनली दिस ऑल्सो अंडर scored the need for only one source of truth in capturing the pension information. The record offices for strong control to ensure that the PDA and send their payment scroll immediately after मेकिंग द डिसबर्समेंट। इसके बाद दोस्तों बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल अगर आपको करना है, PDA सेंड देयर पेमेंट स्क्रोल इमीडिएटली आफ्टर मेकिंग द डिसबर्समेंट,
ठीक है। पीडीए दोस्तों क्या है, पेमेंट स्क्रॉल भेजें जब वो डिसबर्समेंट कर देते फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द स्क्रॉल रिसीव्ड इन द पीसीडी पेंशन ऑफिस। ठीक है, तो ये दोस्तों इसने कुछ बातें बता दी। इसके बाद दोस्तों बता दिया एमओडी स्टेटेड दैट डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ईच पीडीए इंडिकेटेड दैट द नंबर ऑफ पेंशनर्स ऑन 1 अप्रैल 2017, मतलब 1 अप्रैल 2017 को दोस्तों क्या है, इतने हमारे पास क्या है दोस्तों पेंशनर्स है। देयर वाज नो इंडिकेशन दैट द नंबर हैड बीन रिकनसाइल्ड विद इट्स मास्टर डेटाबेस ऑफ पीपीओ इशूड। ठीक है दोस्तों, ये डेटा भी क्या है, डेटा दोस्तों एमओडी ने पीडीए से कलेक्ट किया है। ठीक है, इतने इनके पास क्या है दोस्तों पेंशनर्स है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर ये डेटा जो क्या मास्टर डेटाबेस से मिलाया ही नहीं किया, जो ओवरऑल एक मास्टर दोस्तों डेटाबेस बनाया होगा उससे कंसाइल नहीं किया होगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस द ऑथेंटिसिटी ऑफ द नंबर ऑफ पेंशनर्स रिमेन अनवेरीफाइड। ठीक है, तो इससे क्या है, आप जांच ही नहीं सकते कि जो आप इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत है। एमओडी वाइल कैरिंग आउट द असेसमेंट ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ पेंशनर्स ऑन 1 of every April नीड्स टू रिकनसाइल द डेटा विद द नंबर ऑफ पीपीओ। ठीक है, जितने पीपीओ इश्यू हुए हैं दोस्तों उससे क्या है, उसको डेटा को मैच वगैरह करना है। आगे है दोस्तों कंट्रोल डेफिशिएंसीज इन द एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग। ठीक है, अब दोस्तों जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके ऊपर कुछ जो डेफिशिएंसी जो है उनको कंट्रोल करना है। पीसीडी पेंशन इज रिक्वायर्ड टू बुक द एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन टू द करेक्ट हेड आफ्टर मैचिंग द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट एडवाइज बाय द आरबीआई विद डिटेल्ड पेमेंट स्क्रॉल रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। ठीक है, पीसीडी पेंशन को क्या करना है दोस्तों, करेक्ट हेड के अंदर जो भी अमाउंट जो है उसको बुक करना है, राइट। जो भी बैंक से जो पेमेंट स्क्रॉल प्राप्त हुए हैं आरबीआई के पास दोस्तों, आरबीआई ने जो भी उसको एडवाइस दी है, ठीक है, एज रिसिप्ट ऑफ द स्क्रॉल्स फ्रॉम द बैंक इज इरेगुलर पीसीडी पेंशन हैज लिटिल कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग द करेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन। ठीक है, बैंक दोस्तों ढंग से स्क्रॉल नहीं भेज रहे हैं, तो इसके बाद दोस्तों क्या है, वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ एक्सपेंडिचर ऑलरेडी रीइंबर्स बाय आरबीआई टू बैंक्स रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स इन द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट के अंदर दोस्तों पैसा पड़ा हुआ है। अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट इन द मटेरियल मैनर, द एब्सेंस ऑफ स्क्रॉल नंबर और मिस्टेक स्क्रॉल नंबर इन द डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बता दी कि इस प्रकार की क्या है दोस्तों पीसीडी पेंशन के अंदर प्रॉब्लम्स है। इनएडिक्वेट ऑडिट ऑफ पेंशन पेमेंट्स। ठीक है दोस्तों, जो पेंशन की पेमेंट कर रहे हैं उसके अंदर भी इनएडिक्वेट ऑडिट कर रहे हैं। द डीएडी ऑफिस मैनुअल स्टिपुलेट्स दैट द ऑडिट ऑफ डिफेंस पेंशन पेमेंट शुड बी कंडक्टेड एट लीस्ट वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है दोस्तों, डीएडी के मैनुअल क्या बताते हैं, जो डिफेंस की पेंशन के पेमेंट के जो स्क्रॉल्स वगैरह हैं उनकी ऑडिट जो क्या है साल में एक बार तो होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, ताकि क्या सुनिश्चित हो उसके पेमेंट्स मेड टू द पेंशनर्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू द प्रेस्क्राइब्ड चेक, ताकि दोस्तों ये चेक हो सके कि जो भी पेंशनर्स को पेमेंट हो रही है वो सही है या नहीं हुई। ठीक है, उसके अपने चेक्स कर सकें। स्क्रूटनी ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द पीसीडी पेंशन फॉर पीरियड 2011-12 टू 15-16 रिवील्ड ए डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द कवरेज ऑफ द इंटरनल ऑडिट ऑफ पेंशन अकाउंट्स फ्रॉम 11 to 0.27% ऑफ द पेंशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये रिपोर्ट पीसीडी पेंशन ने दी है कि 2011-12 से लेकर 15-16 तक इन 4-5 सालों में पहले दोस्तों जो 11% होती थी ऑडिट, अभी 2.7% ही हो रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना डेटा गिर गया है। ठीक है, पीसीडी पेंशन एडिप्यूटेड इट टू शॉर्टेज ऑफ द मैन पावर। और दोस्तों पीसीडी पेंशन ने क्या बोला है कि ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, 11 से 0.7% क्यों हो गया। वो कह रहे हैं हमारे पास बंदा ही नहीं है, हमारे पास ऑडिटर ही नहीं है, हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, राइट। एमओडी स्टेटेड मार्च 2017 दैट द पीसीडी पेंशन हैज स्टार्टेड इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ ई ऑडिट सॉफ्टवेयर एंड देयर सपोर्ट ऑडिट टीम्स और ऑल्सो बीइंग डिटेल टू रेक्टिफाई रिकनसाइल द मिसमैच इन द डेटा। ठीक है, तो दोस्तों एमओडी की एक रिपोर्ट भी बताती है कि पीसीडी पेंशन ने क्या किया दोस्तों, ई ऑडिट को सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है जिसके अंदर ऑडिट टीम ऑल्सो बीइंग डिटेल टू रेक्टिफाई रिकनसाइल द मिसमैच इन द डेटा। ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों डेटा को क्या है वो रेक्टिफाई या रिकनसाइल कर रहे हैं। वी ऑब्जर्व दैट ई ऑडिट प्रोजेक्ट कंसेप्चुअलाइज्ड इन सितंबर 2014 फॉर ऑडिट ऑफ द पेंशन पेमेंट्स थ्रू ई स्क्रॉल। ठीक है दोस्तों, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ई ऑडिट प्रोजेक्ट है कोई जो 2014 के अंदर दोस्तों क्या है कंसेप्ट जो आया, जिसके अंदर पेंशन की ऑडिट की दोस्तों बात करते हैं ई स्क्रॉल के जरिए, लेकिन वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू इट टू, ठीक है, वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड एज येट। पीसीडी पेंशन एट्रीब्यूटेड इट टू सबमिशन ऑफ ई स्क्रॉल बाय पीडी इनकरेक्ट फॉर्मेट डिस्पाइट सेवरल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पीसीडी पेंशन क्या बोल रहा है, जो ई स्क्रॉल वगैरह पीडीए भेज रहा है वो सही से वो नहीं भेज रहा है, इनकरेक्ट फॉर्मेट में भेज रहा है। दिस नीड फॉर प्रायोरिटी इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर हैड कैन हार्डली बी ओवर एम्फेसाइज्ड। ठीक है दोस्तों, इस पर क्या है कंट्रोल वगैरह इस पर होना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों बता दिया कंट्रोल वीकनेसेस इन द आरबीआई। अब आरबीआई के अंदर दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स बता दी, लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द सिंगल विंडो सिस्टम 2007, सिंगल विंडो सिस्टम दोस्तों 2007 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ। आरबीआई हैज डीलिंक्ड द सबमिशन ऑफ द स्क्रॉल्स फ्रॉम द क्लेम्स ऑफ रीइंबर्समेंट फ्रॉम द बैंक्स। इट वाज पॉइंटेड आउट दैट हैड वीकेंड द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, ऐसा काम अगर आरबीआई ने किया है, डीलिंक किया है सबमिशन करना स्क्रॉल्स को
ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों क्या है, जो एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल कम हो गया है, राइट। दिस वुड अपीयर टू बी कोरोबरेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग टू एग्जांपल, ठीक है। दो एग्जांपल इसने दिए हैं। 2011-12 से दोस्तों 15-16 के बीच में RBICS नागपुर एडजस्टेड इतना करोड़ रुपया परटेनिंग टू 103 ट्रांजेक्शंस दैट हैड बीन रीइंबर्स्ड टू द एजेंसी बैंक्स रॉन्गली इन द प्रायर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम इतना इतना, ठीक है दोस्तों। कुल मिला के बात यह है कि जो RBI है वहाँ पे भी दोस्तों क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है दोस्तों। डिफेंस पेंशन के 4 पिलर जो मैंने बताए हैं आपको, रिकॉर्ड ऑफिस, पेंशन डिस्बर्समेंट एजेंसीज और दोस्तों पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ और दोस्तों जो RBI, इसके अंदर दोस्तों क्या चारों के अंदर प्रॉब्लम है, राइट। तो ये बातें दोस्तों इसके अंदर बताई गई है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड कुछ डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे भी आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोई भी अमाउंट एडजस्टमेंट की बातें ये कर रहा है, राइट। तो इसको भी क्या है दोस्तों वेरीफाई और रिकंसाइल करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, राइट। तो ये दोस्तों इतना बड़ा जो हमारा क्या था, ये हमारा दोस्तों जो कॉम्प्रीहेंशन था वो अपनों ने पढ़ लिया एक बार इसको, राइट। तो अब दोस्तों देखते हैं इसके अपने ने कुछ, इसको पढ़ने के बाद हमें कुछ शॉर्ट पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो शॉर्ट पॉइंट कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों पहले अपने रफ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद जो एक्चुअल CGDA ने जो आंसर दिया है हमें उसके ऊपर अपने चलेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्रेसिज हमें लिखना कैसे है, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, रफ पॉइंट में ए रिव्यू वाज अंडरटेकन टू असरटेन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पेंशन डिस्बर्समेंट सिस्टम, ठीक है। अब दोस्तों सब्जेक्ट आप क्या है इसके हिसाब से दे सकते हो, पेंशन डिस्बर्समेंट सिस्टम का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, राइट। ये दोस्तों सब्जेक्ट हो सकता है, राइट। डिफेंस पेंशन के दोस्तों 4 पिलर है, रिकॉर्ड ऑफिस, PSA, PDA और RBI। और दोस्तों रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या था, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, IT एप्लीकेशंस तथा बाद में दोस्तों रिकमेंडेशन देना, ठीक है। ये दोस्तों क्या है समरी पॉइंट्स में आप डाल सकते हो, राइट। इसके बाद दोस्तों देखिए की फाइंडिंग हमारे पास कुछ आई है, ठीक है। की फाइंडिंग कौन कौन सी आई है, की फाइंडिंग के अंदर दोस्तों इनकम्प्लीट अकाउंटिंग ऑफ पेंशन एक्सपेंडिचर है। पेंशन हेड में दोस्तों अमाउंट बुक नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि दोस्तों RBI के अंदर सस्पेंस हेड के अंदर पैसा पड़ा है, राइट। और दोस्तों ये पैसा क्यों रखा है, क्योंकि बैंक जो क्या है पेंशन पेमेंट स्क्रॉल नहीं भेज रहे हैं PCD CDA को, ठीक है। मार्च 2016 के एंड में दोस्तों सस्पेंस अकाउंट के अंदर इतना पैसा रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों क्या की फाइंडिंग मिली, इनइफेक्टिवनेस ऑफ द पेंशन ऑथराइजेशन के प्रोसेस के अंदर दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद दोस्तों पेंशन के डिस्बर्समेंट सेक्शन के अंदर डिस्बर्समेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ अंडर पेमेंट हो रहा है, कुछ ओवर पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों कुछ डेटा ले लिया, इतने पेंशनर्स का इतना पैसा अंडर पेमेंट हुआ है। 2011-12 से लेके 15-16 तक दोस्तों इतना टोटल अमाउंट अंडर पेमेंट हुआ है। ओवर पेमेंट की दोस्तों यहाँ पे बात कर ली, इतने पेंशनर्स का इतना पैसा क्या है दोस्तों ओवर पेमेंट हुआ है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे डबल पेमेंट की इसमें बात कर दी कि डबल पेमेंट हो रही है, ठीक है। डीलिंग रिकवरी बाय PDA ऑफ द अमाउंट ओवर पेड, जो ओवर पेमेंट हुई है उसकी रिकवरी PDA नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेटा मेंटेनेंस में डेफिशिएंसी है दोस्तों, अकाउंट नंबर मिसिंग है, कहीं पे नेम मिसिंग है, कहीं पे PPO नंबर मिसिंग है, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख रहे हैं। DPDO जो है दोस्तों वो आश्रय सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन मिसिंग कर रहे हैं, ठीक है। TDS दोस्तों नहीं काट रहे हैं। अब दोस्तों पहले प्रॉब्लम बता दी, अब क्या करेंगे, पहले दोस्तों क्या है इन्होंने प्रॉब्लम बता दी, ठीक है। पहले दोस्तों क्या कर दी, इन्होंने प्रॉब्लम बता दी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। अब दोस्तों क्या है ये रिकमेंडेशन देंगे, सुझाव देंगे, राइट। तो दोस्तों कौन कौन सी रिकमेंडेशन ये दे रहे हैं, देखिए बैंक दोस्तों ई-स्क्रॉल सेंड करे PCD पेंशन को, वरना दोस्तों RBI कुछ फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव कर सकती है बैंक को। एग्जिस्टिंग सिस्टम है दोस्तों, ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन शुड बी स्ट्रेंथन, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर पेंशन को ऑथराइजेशन करने का सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। PCD शुड बी सेंट, PPO शुड बी सेंट बाय द PSA डायरेक्टली टू PDA, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का यूज़ करो अगर आपको PPO वगैरह भेजना है। 3 पिलर जो है दोस्तों हमारे रिकॉर्ड ऑफिस, PSA और PDA जो है वो ऑनलाइन कनेक्ट रहे। पैन नंबर दोस्तों PDA जो है रिकॉर्ड ऑफिस को भेजे ताकि वो TDS वगैरह काट सके, ठीक है। पैन नंबर दोस्तों क्या है PDA को रिकॉर्ड ऑफिस भेजे ताकि वो TDS काट के, ठीक है। अगला है दोस्तों इंटरनल कंट्रोल्स, कमजोरियां दोस्तों जिन पर नियंत्रण किया जा सकता है। कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाइड इन द डिफेंस पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम, उनको क्या है दोस्तों कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो कौन कौन सी दोस्तों कंट्रोल वीकनेसेस थी, पहला दोस्तों बता दिया रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर, पहला पिलर था हमारा। दूसरा दोस्तों PCD पेंशन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों कुछ डेटा हमने ले लिया, राइट, कि क्या क्या दोस्तों डेटा है, डिस्क्रिपेंसी इन द नंबर ऑफ पेंशनर्स, MOD की स्टेटमेंट दे ली, राइट। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल डेफिशिएंसी इन द एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग, इसके बाद दोस्तों इनएडिक्वेट ऑडिट ऑफ पेंशन पेमेंट्स। अगला है दोस्तों कंट्रोल वीकनेसेस इन द RBI, ठीक है। RBI के अंदर दोस्तों क्या है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, इस प्रकार की बातें हमने कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पढ़ी थी, राइट। अब दोस्तों चलते हैं अपने जो एक्चुअली ने जो CGDA के अंदर क्या क्या इसका आंसर दिया था उसको एक बार अपने डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों
अब देखिए दोस्तों अपने इसको डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम ईजी लगने वाला है ये, ठीक है। वो दोस्तों 5 पेज का था। अब दोस्तों नंबर आधे हो गए तो इतना बड़ा क्या है हमारे पैसेज नहीं आएगा, ठीक है। इतना बड़ा दोस्तों का पैसेज नहीं आएगा। और पहले दोस्तों ऑफलाइन पेपर था, राइट। तो क्या है कि टाइपिंग वगैरह की कोई ऐसी झंझट नहीं था, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर दोस्तों टाइपिंग नहीं करनी होती थी, तो पेपर में दोस्तों सामने ही हमें चीज़ें दिखती थी, वहीं पे क्या है उसी कॉपी के अंदर हम भर के क्या है वो सबमिट कर देते थे, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है कि जो ऑनलाइन होगा तो इसके अंदर टाइपिंग भी आपको, टाइपिंग के अंदर भी क्या है आपका समय जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों कि इतना 5 पेज का मुझे नहीं लगता कि आपसे प्रेसिज पूछेगा। अब दोस्तों मान सकते हो 2 से 2.5 पेज का आपसे प्रेसिज पूछेगा, राइट। इसके बाद दोस्तों 1 से 1.5 पेज के अंदर आपको उसकी समरी उसकी करनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए दोस्तों अपने बड़े वाला प्रेसिज कर लेंगे तो छोटा अपने लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। 5 पेज का था दोस्तों, इसके अंदर देख सकते हो 1 पेज, 2 पेज और दोस्तों इसने क्या है कि 3 पेज के अंदर इसकी समरी दी है, राइट। तो देखिए दोस्तों एकदम इजी आपको लगने वाला है। जो अपनी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत भी अगर याद होगी तो आप क्या वहाँ से कनेक्ट कर पाओगे इसको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं कलर बदल लेता हूँ पेन का, रेड, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आंसर नंबर है, क्वेश्चन जो था उसका टाइटल दोस्तों दे दिया रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ पेंशन डिफेंस पेंशन डिस्बर्समेंट सिस्टम, या तो ये टाइटल दे सकते हो, या दोस्तों स्टडी फॉर इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफेंस पेंशन डिस्बर्समेंट सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों हम भी टाइटल दे सकते हैं कि रिव्यू करना है किसका, इफेक्टिवनेस का, कि पेंशन का जो डिस्बर्समेंट सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। 1 नंबर बात ये तो दोस्तों मेरा टाइटल हो जाएगा। या दोस्तों स्टडी करने हैं हम किसको, स्टडी फॉर इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द, मतलब जो डिफेंस पेंशन डिस्बर्समेंट सिस्टम है उस पर स्टडी कर रहे हैं कि उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों समरी ऑफ पॉइंट कैसे लिखोगे, ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द डिफेंस पेंशन डिस्बर्समेंट सिस्टम बेस्ड ऑफ द 4 पिलर। ये 4 पिलर दोस्तों मैंने सब शुरू में पढ़े थे, इसको इसने चिपका दिया। सेम एज इट इज़ दोस्तों नकल मारनी है, जो पेपर के अंदर दिया होगा दोस्तों उसकी नकल मार के आपको नीचे लिखना है, ठीक है। ये एक नकल मार ली ऊपर से, राइट, ऊपर से टिप दिया ये रिकॉर्ड ऑफिस, PSA, PDA, RBI। इसके बाद दोस्तों की फाइंडिंग इंक्लूडेड इन द कंप्लीटिंग अकाउंटिंग। इसके बाद दोस्तों क्या था, की फाइंडिंग दी थी इन्होंने, ठीक है, एकदम सही बात है, वो टिपना है। इसके बाद दोस्तों की फाइंडिंग पर क्या था दोस्तों, रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, वो दोस्तों टिप लिया। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल वीकनेसेस थी, ठीक है दोस्तों, मतलब कुल मिला के तीनों चीज़ों को टिप लिया, राइट। पहले दोस्तों 4 पिलर टिप लिए भाई ने। इसके बाद दोस्तों क्या की फाइंडिंग आ गई, की फाइंडिंग इंक्लूडेड इनकम्प्लीट अकाउंटिंग ऑफ पेंशन एक्सपेंडिचर की इनकम्प्लीट हो रही है, इनएफिशिएंसी इन द पेंशन ऑथराइजेशन प्रोसेस, डेफिशिएंसी इन द पेंशन डिस्बर्समेंट सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों जो टॉपिक जो थे उसके अंदर वाला मैटर नहीं लिखा इसने समरी पॉइंट के अंदर, ओनली जो हेडिंग थी वो सारी चिपका दी इसने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों की फाइंडिंग भी सर्टेन रिकमेंडेशंस वर आल्सो मेड टू इंप्रूव द फंक्शनिंग, ठीक है। की फाइंडिंग भी क्या दोस्तों दी गई, कुछ रिकमेंडेशंस दी गई जो ऊपर की फाइंडिंग मिली थी उनके ऊपर कि आप क्या है चीज़ें कैसे सुधार सकते हो। इसके बाद दोस्तों इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस के बारे में बताया गया, किसके अंदर, रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर, PCD पेंशन और दोस्तों RBI के अंदर, ठीक है दोस्तों। एकदम ईजी बातें हैं ये तो, राइट, एकदम क्या है दोस्तों ये तो ईजी बातें हैं, राइट। अब दोस्तों अगर इतना भी करके आ जाते हैं, टाइटल लिख दिया, मान लो समरी ऑफ पॉइंट लिख दिया, तो भी दोस्तों क्या 4 से 5 नंबर का काम आपका हो जाता है। 20 में से दोस्तों 4-5 नंबर आ जाएंगे, 5 नंबर वो नीचे में से जो प्रेसिज लिखोगे इसमें मिल जाएंगे, तो मान लो 10 से 12 नंबर का काम आपका हो गया, राइट। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिज राइटिंग। एक बार कम से कम 2-3 वीडियो दोस्तों इसके 1-2 वीडियो अपने और बनाएंगे, सारे देख लोगे तो दोस्तों 10 से 12 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे इसके अंदर, राइट। 10 से 12 दोस्तों इसमें हो गए। बाकी दोस्तों जो 35 नंबर का जो बचा है उसमें आप 15 नंबर ले आओगे, राइट। 15 और 12 दोस्तों कितने हो गए, 12 और 15 कितने हो गए दोस्तों, 27 नंबर हो गए। 27 नंबर हो गए दोस्तों, बचे कितने, 45 - 27 कर दो, राइट। 18 नंबर दोस्तों क्या है, बाकी जो टॉपिक करेंगे उसमें 6 नंबर भी अगर आ जाएंगे तो भी क्या है दोस्तों पास होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। ये कम से कम नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलिए दोस्तों, ये अपनों ने पढ़ लिया कि टाइटल पढ़ लिया, समरी ऑफ पॉइंट अपनों ने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रेसिज की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रेसिज के अंदर देखिए दोस्तों क्या बोला गया, टू असरटेन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पेंशन डिस्बर्समेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द बजट अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल द एग्जिस्टेड 4 पिलर ऑफ द डिफेंस पेंशन रिकॉर्ड ऑफिस, PSA, PDA, RBI, रिव्यू वाज अंडरटेकन। सेम दोस्तों चिपका दी वहाँ से बातें, ठीक है। सेम दोस्तों वहीं से चिपका दिया पूरा इसने कि एक रिव्यू किया गया, ठीक है। ये तो सबको पता है कि रिव्यू किया गया, राइट। अगला की फाइंडिंग शोड द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन द सिस्टम, क्या क्या डेफिशिएंसी थी दोस्तों ये बताएगा। फिर दोस्तों ये रिकमेंडेशन बताएगा, फिर दोस्तों ये इंटरनल कंट्रोल जो है वापस टीप देगा ऊपर में से, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, ये सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन हेड वाज लाइंग इन द RBI सस्पेंस हेड। अब दोस्तों वहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी थी इसने थोड़ा सा इसके अंदर इसके चेंज कर दिया, ठीक है। 3-4 जो लाइनें थी दोस्तों इसमें कंबाइन कर दिया। अब दोस्तों ड्यू टू का यूज़ किया इसने, ठीक है। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन हेड वाज लाइंग इन द RBI सस्पेंस हेड। RBI के सस्पेंस हेड में अमाउंट पड़ी है, क्यों रखी है दोस्तों, क्योंकि
जो बैंक जो है पीपीओ को पेंशन पेमेंट स्क्रॉल जो है, सॉरी पीपीओ नहीं, पेंशन पेमेंट स्क्रॉल जो है पीसीडी पेंशन को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस पीएसए पीडीए, ठीक है। इनके बीच में क्या है दोस्तों, बी नंबर पॉइंट के अंदर इसके आपस में क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन नहीं है इन ऑफिस के अंदर, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, ये क्या कर बोल दिया इसने, ट्रांसमिशन एरर एज वेल एज अदर मिस्टेक इन द बैंक लीडिंग टू द न्यूमरस केस ऑफ अंडर पेमेंट, ओवर पेमेंट वाला ले लिया इसने, ठीक है। इतना दोस्तों बता दिया इसने कि अंडर पेड हुए हैं, इतने दोस्तों क्या है ओवर पेड हुए हैं, कुछ दोस्तों डबल पेमेंट। अब दोस्तों डबल पॉइंट पेमेंट वाला उसके अंदर पॉइंट अलग था, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों अलग पॉइंट था, लेकिन इसने क्या है इसी के अंदर इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। और दोस्तों इनके लिए कितनी अमाउंट थी वो भाई ने नहीं लिखी, ठीक है, नंबर ऑफ पेंशनर बता दिए, ठीक है। तो आप दोस्तों ऐसी कांट छांट कर सकते हो, अमाउंट लिख भी दोगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसने क्या है अमाउंट नहीं लिखी। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ डिले इन द रिकवरी बाय द पीडीए, पीडीए क्या है दोस्तों रिकवरी नहीं कर रहा है, ये दोस्तों अलग पॉइंट था, इसने इसी के अंदर चिपका दिया। डेट ऑफ बर्थ के अंदर एरर है, बैंक अकाउंट के अंदर एरर है, ये दोस्तों सारे क्या थे अलग अलग टॉपिक थे सारांश के अंदर, इसने दोस्तों क्या है एक ही इसके अंदर क्या है ऐड कर दिया सबको कंजंक्शन वगैरह लगा के अपने दोस्तों क्या है अपनी सहूलियत से, ठीक है। लैक ऑफ वैलिडेशन चेक, मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन आश्रय सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द डीपीडीओ, ठीक है दोस्तों। कुल मिला के बात ये है, जो आपको पैरा के अंदर दिया होगा, जो दोस्तों बात जो है पैरा के अंदर दी होगी उसी को ही क्या है नीचे चिपकाना है प्रेसिस के अंदर, ठीक है। अगला 2 नंबर देखिए दोस्तों, अब पहले दोस्तों की फाइंडिंग थी, प्रॉब्लम बता दी, अब ये रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। सम ऑफ द की रिकमेंडेशन, कौन कौन सी रिकमेंडेशन, आरबीआई में बी आस्क्ड टू मेक रीइंबर्समेंट टू द बैंक ऑन प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ द पेमेंट टू स्क्रॉल टू द पीडीसी पेंशन, ठीक है। वो दोस्तों सेम चिपका दिया, 2 लाइनें थी इसके अंदर, इसने 1 लाइन कर दी इसके अंदर। एग्जिस्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइमली ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन शुड बी स्ट्रेंथन एंड सिंप्लीफाइड इट टू मेक द प्रोसेस, मतलब क्या है कि टाइमली आप ऑथराइजेशन करो, ठीक है, चीज़ों का मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन और सिंप्लीफाई कर सकते हो। पीपीओ दोस्तों सेंड करना है पीएसए को पीडीए को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एकदम दोस्तों डिटो चिपका दिया। 3 पिलर है दोस्तों, दुनिया को पता है ये बातें तो, ठीक है, 3 पिलर है, 3 क्या मुझे तो 4 पिलर पता है, इसके अंदर मैं आरबीआई और ऐड कर दूंगा, राइट। लेकिन वो वहाँ पे दोस्तों क्या था रिकमेंडेशन के अंदर 3 ही दिए थे, तो इसने 3 लिख लिए, राइट। उनको क्या है कनेक्टेड रहना है ऑनलाइन, ठीक है, आरबीआई से तो ऑलरेडी ऑनलाइन कनेक्टेड है। पीसीडी पेंशन दोस्तों क्या है ऑडिट करे ई स्क्रॉल्स की, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिवली। पैन नंबर दोस्तों क्या है ये इसको देगा, एकदम दोस्तों डिट्टो चिपकाया हुआ है, कुछ इसने दिमाग नहीं लगाया, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों पेंशनर हैसल फ्री मेथड, ठीक है, ये सबमिट वगैरह कर देगा आधार नंबर वगैरह। इसके बाद देखिए दोस्तों बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ ऑडिट सम इंपॉर्टेंट कंट्रोल वीकनेसेस एट द रिकॉर्ड ऑफिस पीसीडी पेंशन आरबीआई आर आइडेंटिफाइड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड टू मेक द सिस्टम मोर रोबस्ट इफिशिएंट इफेक्टिव। इसमें से दोस्तों क्या थोड़े बहुत शब्दों में काट छींट करके इसने सिंपल से लाइन में आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों क्या क्या कंट्रोल एफिशिएंसी, क्या क्या दोस्तों कंट्रोल वीकनेसेस थी, ऐसी वीकनेस दोस्तों जिसको कंट्रोल किया जा सकता था, कौन कौन सी थी। रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर दोस्तों क्या था कि वो डिले कर रहे हैं पेंशन क्लेम को दोस्तों प्रोसेस करने में डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम थी ये, ठीक है। इसका दोस्तों क्या रिव्यू करने की ज़रूरत है, राइट। और दोस्तों इनको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत है। ये मेरा रिकॉर्ड ऑफिस निपट गया। दूसरा दोस्तों मेरा पिलर कौन सा था, दोस्तों सारी बातें जो क्या है पिलर्स पे ही हो रही हैं। पहले दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस को मैंने निपटा दिया, अब दोस्तों पीसीडी पेंशन को निपटा दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कंट्रोल डेफिशिएंसी पीसीडी पेंशन में देखी गई, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों नंबर ऑफ पेंशनर जो है उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी फिगर्स के अंदर, जो एमओडी ने फिगर दिए हैं, राइट, लोकसभा के अंदर, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों क्या था, इसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, इनको क्या है देयर अपीयर्ड टू बी नीड ऑफ ओनली वन सोर्स ऑफ पेंशनर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक ही सोर्स आपके पास होना चाहिए, एक ही डेटा क्या है आपको निकाल के रखना है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों सी नंबर में क्या बोल रहा है, हैंस देयर अपीयर्ड टू बी नीड ऑफ कंट्रोलिंग द डेफिशिएंसी इन द एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग बाय द पीसीडी पेंशन बुकिंग एक्सपेंड, मतलब जो पेंशन का हेड जो है करेक्ट हेड को वो ऑपरेट करे, ठीक है, वहाँ पे जो सस्पेंस हेड के अकाउंट है वो सारी क्लियर हो सके, राइट। इसके अंदर है दोस्तों जो इंटरनल ऑडिट है 11% से दोस्तों 0.27% पर आ गई थी, ठीक है। और दोस्तों ये पीसीडी पेंशन वाले भी बोल रहे थे कि भैया हमारे पास मैन पावर नहीं, इस प्रकार की दोस्तों ये प्रॉब्लम बता रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या करना है दोस्तों इन हाउस डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोस्तों दोबारा पढ़िए इसको, ये दोस्तों क्या बोल रहा है डिक्रीजिंग ट्रेंड है दोस्तों इंटरनल ऑडिट का पेंशन अकाउंट का, ठीक है। किसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ ई ऑडिट सॉफ्टवेयर वाट, ये दोस्तों ई ऑडिट जो सॉफ्टवेयर है 2 सितंबर 2014 के अंदर बना था, लेकिन दोस्तों क्या ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों ई स्क्रॉल के जरिए क्या है दोस्तों ऑडिट हो जाएगी पेंशन की, तो इनको क्या है दोस्तों इंप्लीमेंट होना चाहिए। देयर अपीयर टू बी नीड ऑफ द प्रायोरिटी इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर, राइट। इसको क्या है आप इंप्लीमेंट करो, राइट। इसके बाद दोस्तों डी लिंकिंग कर दी, ठीक है। पहले दोस्तों क्या है रिकॉर्ड ऑफिस था मेरा पहला पिलर, उसको निपटा दिया। इसके बाद दोस्तों पीसीडी है,
पीसीडी है, पेंशन को मैंने निपटा दिया, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या है, आरबीआई के अंदर दोस्तों क्या है, डी लिंकिंग वगैरह कोई सिस्टम हुआ था, सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए क्या है दोस्तों एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो ठीक है, तो इस प्रकार के डिस्क्रिपेंसीज को भी दूर करना भी क्या है दोस्तों ज़रूरी है, ताकि पेंशन का जो काम क्या है वो ईजिली हो सके, राइट। जो भी दोस्तों पेड पेंशन है डिफेंस पेंशनर्स को, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों क्या है किसी भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो ये दोस्तों ये हमारा हुआ ई पॉइंट, राइट। तो ये देखिए दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया पूरा इसको, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों अल्टीमेटली हमने क्या रिजल्ट निकाला है, पहले आपको टाइटल दे देना है, एक दो बार कॉम्प्रिहेंशन को ढंग से पढ़ के, समरी पॉइंट दोस्तों आपको ओनली जो हेडिंग्स है वो टिप देनी है। इसके बाद दोस्तों प्रेसिज जब आपसे पूछेगा तो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, जो फालतू की बातें हैं उनको आप हटा दो, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ दोस्तों तो आप फैक्ट इंक्लूड कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो क्या है कॉम्प्रिहेंशन जो है वो प्रेसिज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों प्रेसिज की क्या खासियत होती है, ये अपने आप में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब भले ही दोस्तों आप प्रेसिज पढ़ के उस कॉम्प्रिहेंशन को मत पढ़ो, आपको क्या सारी जानकारी जो क्या थी उस कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मिल जाएगी, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट। तो अब देखिए दोस्तों इसकी थोड़ी सी तुलना करके भी अपने देख लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इधर ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन पेपर है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, ये दोस्तों इसका आंसर है, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है, यहाँ से ये पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों द रिव्यू वाज अंडरटेकन टू असरटेन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या ये सेम बातें बोल दी, रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफेंस पेंशन डिस्बर्समेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों समरी ऑफ पॉइंट जो इसने निकाली है, ठीक है, समरी ऑफ पॉइंट दोस्तों जो इसने निकाली है वो देखिए, सारे इसने पिलर्स वगैरह लिख दिए, पिलर्स वगैरह लिख दिए दोस्तों, इसने क्या कर दिया पिलर्स वगैरह लिख दिए, राइट। की फाइंडिंग दे दी और दोस्तों रिकमेंडेशन दे दी और सारा दोस्तों इंटरनल कंट्रोल दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे भी मैंने देखी थी। ये देखिए दोस्तों सबसे पहले की फाइंडिंग आ गई मेरी, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों मेरा क्या था, इसके बाद दोस्तों क्या था मेरे पास, मैंने रिकमेंडेशंस देख ली, राइट। इसके बाद दोस्तों मेरा क्या था, इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, इंटरनल कंट्रोल भी देख लिया, ठीक है। 4 पिलर मुझे पता थे, ठीक है। अब दोस्तों ये सारा जो प्रेसिज जो किया गया है ये देखिए एज इट इज़ इसने लिखा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये लाइन कहाँ लिखी गई है, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए लाइनें कहाँ लिखी गई, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों इसने कहाँ से टिपा है ये अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसने जो ये है टू असरटेन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पेंशन डिस्बर्समेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द बजटिंग, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों इसने यहाँ से टिप ली, राइट। तो देखिए दोस्तों यहाँ से इसने स्टार्ट किया है इसको, टू असरटेन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पेंशन डिस्बर्समेंट सिस्टम अकाउंटिंग बजटिंग, ठीक है। 4 पिलर्स वगैरह ये सारे दोस्तों इसने क्या है यहाँ से लिख दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों इसने की फाइंडिंग लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों की फाइंडिंग जो है यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब दोस्तों की फाइंडिंग जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर इतना बड़ा था, ठीक है। की फाइंडिंग को दोस्तों मैं ध्यान से दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए दोस्तों की फाइंडिंग जो था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है। की फाइंडिंग दोस्तों यहाँ से लेके F पॉइंट तक था, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों की फाइंडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है। लेकिन दोस्तों इधर इसने की फाइंडिंग कितना दिया है, की फाइंडिंग ओनली इसने दोस्तों इतने में इसको सल्टा दिया, ठीक है। मतलब सारी जो बातें थी दोस्तों उन सबको समराइज करके एक ही पैरा के अंदर इसने दे दी, 1 2 3 पैरा इसने बना दिए, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों क्या सारी इंपॉर्टेंट बातें इसने इंक्लूड कर ली। इसके बाद देखिए दोस्तों जो की रिकमेंडेशंस जो थे वो दोस्तों जो की रिकमेंडेशंस जो थे वो देखिए दोस्तों इतने दिए हुए थे, की रिकमेंडेशन दोस्तों इतने दिए हुए हैं पॉइंट, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें की रिकमेंडेशंस कितने लिए हैं, ओनली की रिकमेंडेशंस देखिए दोस्तों ओनली इतने ही लिए हैं, ठीक है। इतने की रिकमेंडेशंस को दोस्तों क्या है इसने इतने में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों, जो एक्स्ट्रा बातें हैं दोस्तों अपने को जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर लगती है ओनली इसी के अंदर उसको इंक्लूड करना था, ठीक है। हम दोस्तों आगे इंटरनल कंट्रोल जो था वो दोस्तों लगभग 2.5 पेज का इंटरनल कंट्रोल था, ठीक है। ये देखोगे दोस्तों इंटरनल कंट्रोल आपको विजिबल होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पेज 2 पेज और 2.5 पेज था, ठीक है। 2.5 पेज के दोस्तों इंटरनल कंट्रोल ने इसने क्या कर दिया, कंट्रोल वीकनेसेस को इसको दोस्तों इसने 1.5 पेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों कंट्रोल वीकनेसेस लिखा हुआ है तो इसको क्या इसने में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इतनी बड़ी बात को दोस्तों क्या इसने इतने में कर दिया, राइट। मतलब 2.5 पेज है, 1 2 और आधा पेज यहाँ पे, ठीक है। इसको दोस्तों ओनली 1 और ये इतना मतलब 1.5 पेज के अंदर इसको, राइट। तो इसलिए दोस्तों क्या है चीज़ों को जो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर दी गई होगी उनको दोस्तों आपको छोटी फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है।
तो ये देखिए दोस्तों, अपनों ने सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया, राइट। इधर दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, इधर दोस्तों मैंने आपको आंसर बता दिया, राइट। तो इस वीडियो को दोस्तों अपने यहीं पे रैप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक और अपने प्रेसिज राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, राइट, ताकि दोस्तों चीज़ों में और क्लैरिटी आ जाए और दोस्तों क्या है, प्रेसिज का दोस्तों हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाए। क्योंकि दोस्तों एक इसमें हमें टाइम लगा है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर क्या है, हम चीज़ों को और जल्दी करेंगे और प्रेसिज को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो दोस्तों यहीं पर रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।